इसके बाद आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स एग्जांपल, नाउ द सेकंड थिंग व्हिच कम, नाउ दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. Degree. Actually, the meaning of degree is power. This is the indices, and this is the exponent. ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं. The highest इसका मतलब इसमें क्या देखते हैं आप? The highest power आपका देखो ना दिस of the variable in the polynomial is called degree of polynomial. This is the definition of the degree. इसी में फिर जैसे आपका आ गया मोनोमियल, जैसे आपका आ गया नाउ बाइनोमियल, जैसा आपका आ गया ट्राइनोमियल, आपका नाम होगा तो इसमें आपका ये ETC, ये आपका एक्चुअल में जो आप देख रहे हैं आर द क्लासिफिकेशन, आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इनको कहा जाता है. इनको ये देखो आपका नाम देखो दिस, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के ये देखो आपका. तो डिग्री ऑफ मोनोमियल आपका, तो मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल है ये, इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3. ये क्या हो जाएगा सर? टर्म्स रिस्पेक्टिवली. ये आपका ये आगे सर आप बना देंगे. इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है दिस जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. बहुत स्लाइटली आप लाइटली इसको आप कर ले. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, a real number k is set in, a real number small k is set कहा जाता है to be जीरो. इसको आपका देखो ना ऑफ द पॉलिनोमियल. डेफिनेशन जो याद कर लीजिएगा, इसका मतलब px आपका देखो ना ये हो गया ना इक्वल टू आपका जीरो हो गया, या और pk इज इक्वल टू जीरो. p मींस पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन k, और ये अगर आपका इक्वल टू जीरो हो जाएगा दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो px आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आपका हो जाएगा वेयर द ग्राफ ऑफ a. इसको आप सिंपल से y इज इक्वल टू px भी लिख सकते हैं. x की वैल्यू 1 डाल दीजिए तो y इज इक्वल टू p1 हो गया, x की वैल्यू 2 डाल दीजिए तो ये आपका ऐसे आपका चलता है अपना वजह से. इसके बाद आता है नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल. ये खाली नहीं कि आपने एक्सरसाइज शुरू की और बस मास्टर ने हो गया, नहीं, ये पूरा आपको डिफाइन करके उसको बताना पड़ेगा. तो लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो. तो आ लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली एंड ओनली वन जीरो. इसमें आ जाएगा. A quadratic polynomial can have at most two. अब आपका कोई बोल दे क्वाड्रेटिक, इसमें आपका ना इट हैज ओनली 2 zeros. इसमें 2 zeros होते हैं आपका कैन हैव एट मोस्ट. आप इसको कहते हैं एट मोस्ट. अब इसको ये आपकी समझ में ऐसे नहीं आया आपका. देखो तीसरा इसी में क्यूबिकल पॉलिनोमियल, इट हैज ओनली 3 zeros. हमारे जमाने में जीरोस नहीं कहते थे, हमारे जमाने में फैक्टर कहते थे. जैसे आपने कहा
x इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। तो ये आपका 1 0 हो गया, 1 0 0 का मतलब फैक्टर हो गया कायदे से। अगर आपका देखो x की 2 वैल्यू आ रही 2 और 3, इसका मतलब ये 2 zeros हो गए। x की अगर 3 वैल्यू आ रही है, ये देखो आपका 3 वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब ये 3 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी ये 1 होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ x ये 2 होगी, और हाईएस्ट पावर ऑफ आपका देखो जैसे ये x आपका ये 3 होगी। इसीलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। दिस इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड quadratic polynomial and this is called as a cubical polynomial। ये हो गया सर आपका नाम ऐसे, ठीक है। और इसी में एक चीज हो जाती है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब 2, ये क्वाड्रेटिक का मतलब 2 ये, और इसकी भी पावर 2 कर दो, यानी कि इसका मतलब x की पावर 4। तो इसके जो होंगे 4 0 हो जाएंगे, 4 0, यानी कि जैसे अगर x इक्वल 1 2 -2 3 4 आंसर आ रहे, इसका मतलब ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गेटिंग माय पॉइंट्स? इसके बाद आपका देखो फिर 0 इज ए, अब आपका जैसे अभी आपने मुझे बोला था दिस व्हाट इज दिस 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हो गया सर आपका नाम। एंड ऑल्सो कॉल्ड, और इसी को आपका क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो द 0 पॉलिनोमियल्स भी इसको कहा जाता है आपका नाम कहते हैं सर। ये है इसमें सर जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो द डिग्री ऑफ 0, द डिग्री ऑफ दिस 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अगर उन्होंने ये पढ़ाया हो, उन्होंने ये भी बताया होगा कि ये आपकी कभी भी इसकी पावर को आपका डिफाइंड नहीं किया जा सकता है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे नॉन 0 पॉलिनोमियल भी उन्होंने आपको बताया होगा। नॉन 0 पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, नॉन 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बल्कि मैं इसको नॉन 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल कर देता हूं आपका नाम दोगे जैसे। तो जो नॉन 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0, जिसमें कोई भी 0 नहीं होता है आपका देखो, एंड एवरी रियल नंबर जो पूरे होते हैं आपका देखो इज अ 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। ये हुआ नॉन 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया आपका देखो। अब इसके बाद फिर आपको एक बार जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, एक्चुअल में लीनियर का मतलब लाइन से हो गया, स्ट्रेट आपका पॉलिनोमियल भी इसको कह सकते हैं। अ पॉलिनोम ऑफ डिग्री डी, आपका देखो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अगर पावर आपकी 1 है तो इट इज कॉल्ड आपका लीनियर, इट इज कॉल्ड द लीनियर आपका नाम देखो दिस। ठीक हो गया सर। इसका जो ऐसे लिखते हैं देखो px इज इक्वल टू ax प्लस b, ये देखो यहाँ पे a एंड स्मॉल b आर रियल नंबर्स। अब इसका एग्जांपल सिर्फ आप कैसे दे सकते, 2x प्लस 3 कर दिया आपने, x की पावर कितनी है, डिग्री 1 है आपका ना देखो जैसे, तो ये हो गया सर आपका देखो जैसे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इफ आपका दूसरा एग्जांपल अगर आप दे रहे हैं 4/3x आपका 4/3x प्लस 5 माइनस 5 कर दो, ये भी आप करना, इसको भी आप लीनियर पॉलिनोमियल ही कहेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर पॉलिनोमियल किसी की समझ में आ गया तो फैक्टर्स उसकी समझ में आ गया, फैक्टर समझ में आ गया तो जीएसएफ एचसीएफ उसकी समझ में आ गया, और अगर ये आ गया तो नेक्स्ट जो इसका आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
जहां पॉलिनोमियल फेल हो जाती हैं कुछ क्वेश्चंस, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ऊपर उठती है। दोनों में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपका नाम हाईएस्ट पावर 2 होती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप पढ़ते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेज हो जाती है, हमेशा याद रखिएगा। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब a polynomial of डिग्री 2, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट हैज अ फॉर्म। इसकी जो फॉर्म होती है, यानी कि सिंपल सी बात, मैं कई बार कहता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो पी एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स इक्वल टू आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। यहां पे और a इज नॉट इक्वल टू 0, a आपका 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये तो आपके फिर क्या बन गए, लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? तो a इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, और व्हेन a, b, c आर रियल नंबर्स, ये आपका रियल नंबर्स होगा। अब जिस बंदे को ये समझ आ गया ना, तो जब आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज यही है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसके 2 0 होंगे, यानी इसके 2 आंसर आएंगे। एक्स इज इक्वल टू 2 डिफीट भी हो सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू -2 भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, ये सब है। तो हाईएस्ट पावर 2 होगी, डिग्री 2। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप आईडी से यूज कर सकते हैं। आईडी जो आप यूज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें आपकी पॉजिटिव आईडी लग सकती है, इसमें आपका नेगेटिव आईडी। आपका इससे पॉजिटिव होता क्या है, ये पॉजिटिव सर आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और नेगेटिव ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। अगर दिस इज फेलियर, अगर ये फेलियर हो रहा है, उसके बाद दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय आईडी के बाद ये आपका जो करेंगे, ये आपका दिस मिडिल टर्म स्प्लिट, इसका फॉर्मेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और अगर इफ द क्वेश्चन इज फेल्ड, मतलब यू कैन नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देन इसके बाद आपकी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होगी, आपका 2 फॉर्मूले से, एक तो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर आपका नाम होगा, एंड दूसरा जो आपका होगा, दूसरा इसमें जो मेथड लगेगा वो आपका नाम होगा सीधा डिस्क्रिमिनेंट मेथड, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आप चेक करेंगे पहले, इसका रूट है, रियल रूट, डिस्टिंक्ट रूट है, या इसका नॉट रिपीटेड रूट्स हैं। तो मतलब ये क्लियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो लैंग्वेज है, ये आपके क्लियर आपकी हो जाती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द, इसके अगर आप करते हैं, इसके एग्जांपल्स की अगर आप बात करते हैं, तो ना 2x स्क्वायर, इससे 4x और -7 हाईएस्ट पावर 2। आप इफ यू टॉक अबाउट इसका जो दूसरा आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस √3 आपने कर, या √5 हाईएस्ट पावर यू लुक अप ना 2, इसके आंसर 2 zeros आपके इसके आते हैं, आपका नाम होगा इस। इसके बाद आप आफ्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द थर्ड वन इज क्यूबिकल पॉलिनोमियल। इसका मतलब आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी कि डिग्री 3 मीन्स हाईएस्ट पावर 3 इज कॉल्ड क्यूबिकल पॉलिनोमियल, CP, क्यूबिकल पॉलिनोमियल। इट इज नॉट ए कनॉट प्लेस नहीं है दिल्ली का, दिस द क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, याद रखिएगा। और इसमें भी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, ये होता है सर आपका नाम का 10, ये
where a comma b comma c comma d are real numbers, और ये आपका रियल नंबर्स होती है आपका ना देखो दस। एंड इफ यू आर गिविंग द एग्जांपल ऑफ दिस वन, तो आपका देखो 2x क्यूब प्लस अब x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 9 कर दीजिए। Either anyone, if you are talking about the quadratic polynomial या cubical polynomial या biquadratic polynomial की अगर आप बात करते हैं, तो power is always lowering from higher to the lower, and at last you are looking, there is no variable, there is no x, that is called the constant term, digit or numeral आपका नाम होगा दस। तो ये आपका cubical polynomial। उसके बाद by क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय, जैसा कि मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया था आपका ना देखो, यानी कि अ पॉलिनोमियल व्हिच हैज द डिग्री 4, जिसकी डिग्री आपकी 4 होती है, वो आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये इसका भी जो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर आप बात करेंगे, a x की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस आपका नाम ई, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। आपका अगर ये इक्वल 0 हो जाएगा तो ये आपका क्यूबिकल पॉलिनोमियल बन जाएगा। इट विल नॉट आपका नाम, यू विल नॉट से दैट इट इज ए बाई क्वाड्रेटिक आपका होगा आपका नाम देखो दस। एग्जांपल की बात आपका नाम ये होगी, तो ये और यहाँ पे वेयर A, B, C, D, E are what are these? These are the real numbers, आप इसको कहते हैं आपका नाम देखो दस। कई बार क्या होता है, बच्चे ने कहा सर इसमें तो 5 टर्म्स दिख रहे हैं, तो दिस इज द पेंटागन। अगर बाय द वे ये एग्जांपल ऐसे है सर, 3x की पावर 4 और माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 2, तो this is also called the biquadratic because the highest power is 4। अब इसमें क्या है, what are the missings? x की पावर 3 and x आपका 2 powers are missing, वो अगर नहीं भी है doesn't matter, क्योंकि कई क्वेश्चंस आपका नाम आपने डिवीजन में 9th में या 8th में देखे होंगे कि क्वेश्चन आपका पता चला 3, और जब डिवाइड कर रहे हैं तो x की पावर 3 भी आ रहा है, x की पावर 2 भी आ रहा है, x की पावर 1 भी आ रहा है, so that's why। अब आपका देखो ये वैसे अगर कोई कहेगा व्हाट इज दिस, दिस इज द ट्राइनोमियल बिकॉज इट हैज ओनली 3 टर्म्स बट द हाईएस्ट पावर इज 4, सो इट कैन बी जस्ट रेड एज ए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको कहा जाता है आपका नाम। इसके बाद नेक्स्ट आपका नाम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल भी आपका नेक्स्ट आता है आपका नाम देखो। तो इन ए पॉलिनोमियल इसमें px जो आपका होता इज अ रियल आपका देखो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय ये आपका a, x बाय a, इसको x को आप a से रिप्लेस कर देते हैं, इसका मतलब इन px आपका px में जो अब आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जब आपने a कर दिया, अब आपका ये क्या बन गया, दिस इज द एक pa हो गया आपका नाम देखो दिस p। तो जब ये pa डिनोटेड तो वैल्यू ऑफ आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया आपका नाम देखो दिस इसमें। तो आप क्या करते हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल px इज इक्वल टू जैसे आपने किया 4x की पावर 2 और माइनस 5x और प्लस 6 एट आपको किसी ने बोला x इज इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू को कम्यूट करिए, तो व्हाट इज 1, x इज इक्वल टू ये क्या a, तो देखो अब आपका देखो p in place of x you put this -1 is equal to 4 into in place of this x -1 का स्क्वायर -5 -1 and +6। एंड सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में जो बच्चे, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर आंसर इज पॉजिटिव, एंड इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ऑड पावर एक नेगेटिव नंबर। अब आप इसका मतलब कि व्हेन यू हैव केप्ट द वैल्यू ऑफ दिस x इज इक्वल टू -1 wherever you are looking in this आपका अगर आपका हाईएस्ट पावर 2 देखेंगे तब तो ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। बट व्हाट यू आर डूइंग, दिस x is going to be replaced by one number and that is your -1. It means
कि when you are keeping the value of x is equal to -1 in this given expression, so what the answer is coming? देखो आपका 4 ये +5 और +6 हो गया, तो 6 5 11 12 13 14 15. So this is the 15 is the answer. That is called the value of polynomial. ये देखिए इतना है सर. अभी इसमें कल रिलेशनशिप्स वगैरह बारे में सब बताया जाएगा, तो जरा देखिएगा. Now the second chapter polynomial का आपका जो second chapter है आपका नाम देखो this is the it is the second. तो इसमें कई चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा. Now जिसको I used to say chapter at a glance. एक्चुअल में चैप्टर एट ए ग्लांस का मतलब ये इसका एक सार भी है, ये आप इसका एक इंट्रोडक्शन भी है. मीन्स हाउ मेनी बेसिकली द टॉपिक्स मे बी टच गेट इन टच विद दिस चैप्टर. तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन द एक्सिस्टेंस दैट इज एक्चुअल में व्हाट इज पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल है क्या? पॉली का मतलब होता मैनी, और अगर नोमियल्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये टर्म्स आपका नाम देखो दिस. तो सिंपल सा अगर किसी आदमी को पूछा जाए कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल इज दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच सो मेनी टर्म्स आर देयर या मेनी टर्म्स आर देयर. तो नाउ इसका मतलब सिंपल सी बात है एन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको ये चैप्टर पढ़ाया हो तो उन्होंने बिल्कुल बताया होगा ऑफ द फॉर्म. अब ये तो आप जाने, मैं तो देखो आपका a की पावर n x की पावर n आपका देखो प्लस इसका फॉर्मेट है a की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड डैश 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 डैश. ये आ जाता है लास्ट में. इसको आप ये भी लिखते हैं a1x और प्लस a0 उल्टा ऐसे. इट मीन्स द पावर्स. अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ सपोज के लिए मैं n की पावर 4 रख दूँ, 4 सपोज 4 रखा मैंने, n इज इक्वल टू 4, तो देखो तो ये देखो आपका क्या बना, देखो a आपका देखो 4 x की पावर 4, देखिए आपका प्लस 4 माइनस 1 a 3 x की पावर 3, ना देखो प्लस a 4 माइनस 2 a 2 x की पावर 2 प्लस डैश 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 आपका a1x और प्लस a0. मीन्स द पावर ऑफ द x इज लोअरिंग, डिक्रीजिंग आपका कर रहा है आपका ना देखो. तो इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल. इसी को आपका पॉलिनोमियल आप कहते हैं, याद रखिएगा. दिस पॉलिनोमियल इन डिग्री ऑफ x की पावर यहाँ पे, इसीलिए आई हैड kept the value of this n is equal to 4 here. आप 3 रखेंगे तो 3 2 1 ऐसे आ जाएगा. 5 रखेंगे 5 4 आपका ना 2 आ जाएगा. तो ये आपका ये हो गया. तो यहाँ पे एक्चुअल में व्हाट आर द वेयर आपका ये जो a1 a2 a3 ये जो आपका a4 ये आप जो देखते हैं ये आपका क्या, व्हाट आर दिस आर द रियल नंबर्स. ये आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं आपका देखो. एंड ये कोफिशिएंट्स ऑफ आपका x, या ईच टर्म भी कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ x के आपका जो बनाते हैं. ठीक हो गया सर. और n क्या होता है यहाँ पे, n इज इक्वल टू नॉन निगेटिव, ये n इज इक्वल टू जो आप देखो n नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि ये आपका पॉजिटिव होगा. एंड याद रखिएगा a n इज नॉट इक्वल टू 0. ये इसका फॉर्मेट है सर आपका ना देखो. तो अगर somebody will ask you that what is the definition of the polynomial, so you say that an algebraic expression of the form a की पावर n x की पावर n a की पावर n minus 1 x की पावर n minus 1 प्लस डॉट 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 एट लास्ट में देखो a1x प्लस a0 आपका ना देखो. तो ये हो गया इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन डिग्री x आपका ना देखो. अब ये तो मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी इसका समझा दिया था. अब यहाँ पे फॉर इंस्टेंट
यहाँ पे या एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसको ना, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला 3x और +9 कर दिया, या कोई जरूरी नहीं ये 4x + 9, तो ये भी आपका क्या इज अ पॉलिनोमियल ऑफ, क्या हो जाएगा इसके, या पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1। x की पावर कितनी है 1, x की पावर 1। और वैसे सिंपल लैंग्वेज में हमें क्या हो गया बाइनोमियल, बाई मीन्स 2, नोमियल मीन्स टर्म, तो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैज ओनली 2 टर्म्स, ये आपका बाइनोमियल हो गया। और ये भी कैसा बाइनोमियल, दिस इज द पॉजिटिव बाइनोमियल आपका। वैसे इसको आप क्या पढ़ेंगे 4x + 9 इज ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1, आपने पढ़ा। दूसरा आपने जैसे 7y² प्लस आपने बोला 5y और +9, ये भी क्या है इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल इन y, ये y में आपका देखो ना ऑफ नाउ डिग्री 2, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। और वैसे बिकॉज इट हैज नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो ये आपका दिस इज, वैसे हम सिंपल इसको कहते हैं ट्राइनोमियल, ट्राई मींस 3, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3, ठीक हो गया सर। ऐसे अगर इसको आप 7z³ + 7z² + 3z और +6 कर दो, तो देखो इज अ पॉलिनोमियल इन z ऑफ डिग्री 3। हाईएस्ट पावर को देखते हैं अपन, पता है, ठीक है। और इसमें एक एक्सेप्शन केस बता देता हूं, अपवाद जिसको आप कहते हैं। अगर आपको कोई कह दे कि 1/x + 2 क्या है आपका, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए सर आपका नाम। अगर आपको कह दीजिए √1x + 1, ये आपका क्या है, आर नॉट ए पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। आपको कोई बोल दे 1/x² + 2x + 1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आपका देखो ना, ये भी आपका इज नॉट